नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। थोड़ा सा प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू करने पर माजरत करेंगे आपसे और देखते हैं कि आज के उर्दू अखबारात में कौन सी सुर्खियाँ और शायद सुर्खियाँ यानी मौजूद हैं। पहले रोज़नामा एक्सप्रेस से शुरू करते हैं जी। कोई भी रुकावट आए CPEC कामयाब बनाएंगे, ये कहना है आर्मी चीफ साहब का। किसी को मंसूबे के हवाले से हमारी सलाहियतों पर शक नहीं होना चाहिए। फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। CPEC के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है। आज का पाकिस्तान पहले से ज़्यादा महफूज है। 2030 तक इक़्तिसादी शराकत दारी कामयाब करना मेरा ख्वाब है। NLC के ज़ेर एहतमाम CPEC लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल फोरम से खिताब। कानूनी जंग लड़ी जाएगी, साजिशी बेनकाबों के नून लीग काबीना इजलास आज। पार्लिमानी पार्टी का कल काबीना इजलास आज। पार्लिमानी पार्टी का कल तलब। ताउन न करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ख़ानदान का हर फर्द JIT में पेश हुआ। नवाज शरीफ, आसमा जहांगीर समेत अहम कानूनदानों से राब्ते, नई टीम तश्कील देने का फैसला। नवाज शरीफ का केस नहीं लड़ रही खबरें बेबुनियाद हैं, ये कहना है आसमा जहांगीर का। बहरहाल ये बात भी सामने आ रही है और चल रही है। इसके अलावा तकरीबन तमाम खबरें ही नाजरीन, जितने भी अखबारात हैं उनमें ज़्यादातर खबरें JIT के बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से ही है। JIT की मज़ीद मंदरजात भी सामने है सबके। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे मरीम नवाज़। कानूनी माहिरीन और सियासी मुआवनीन से दिन भर मुशावरत। वफाकी काबीना आज। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। फैसला अवामी अदालत करेगी नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल से निमटने पर गौर। सियासी और कानूनी जंग लड़ेंगे, इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। दिफा के लिए 4 रुकनी नई कानूनी टीम मैदान में लाने का फैसला। JIT रिपोर्ट झूठ का पुलंदा। रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सिर्फ ज़ाती कारोबार को उछाला गया। साजिशें फिर नाकाम करके दिखाएंगे, मरीम औरंगज़ेब और दानियाल अजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई जज, जनरल या सियासतदान सादिक और अमीन नहीं, गॉडफादर माफिया कहकर आपने फैसला दे दिया, समात नया बेंच करे, ये मुतालबा किया जनाब जावेद हाशमी साहब ने। शेख रशीद पहले मेरा फिर मुशर्रफ और अब इमरान का दरबारी है। नवाज शरीफ ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। JIT कैसे बनती और काम करती है जस्टिस अजमत सईद को पता है। जिस जज का नाम पनामा में है इसका कोई नाम ले सकता है। तसद्दुक जिलानी के बाद आने वाला चीफ जस्टिस पार्लियामेंट तोड़ देगा। मैंने कहा ये मार्शल लॉ होगा। इमरान ने कहा जज के इस इक़दाम को कौन मार्शल लॉ कहेगा। जर्नैलों की उंगली के इशारे से मुल्क हिल जाता है। नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं। आइन कुचलने वालों से कौन पूछने वाला है। कुर्बानी हमेशा सियासतदानों को देनी पड़ती है। साजिशें उरूज पर हैं, लोगों को इंसाफ और माशी हालत में बेहतरी चाहिए। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होता है। उन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अंडर फायर शरीफ सेट टू कंसल्ट कैबिनेट एलाइज। जॉन की खबर। Opposition predicts disaster if PM stays put. CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा CEC calls for early poll reform legislation। यह खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी मौजूद है कि इस खदशे का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनमें मुमकिन तौर पर डिले हो सकता है। ये एक दो अहम मामला थे, इन पे भी बात हम करेंगे। CPEC बेनिफिट्स शुड रीच पीपल, COAS। PM will not resign मरीम। नवाज शरीफ हैज़ नो ऑफशोर कंपनी। JIT मिसलेड सुप्रीम कोर्ट। अहमद नूरानी की खबर जंग में भी और न्यूज़ में भी मौजूद है। ये वही अहमद नूरानी है जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी या ये ऑब्जर्वेशन आई JIT में कि उनकी स्टोरी मिसलीडिंग थी। कॉलिंग रूलर्स गॉडफादर माफिया मेंटर जजमेंट। ये हाशमी साहब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने आपसे बात की। नाज़रीन ये खबरें हमारे सामने और इन खबरों की रोशनी में हम आपसे आज सवाल ये करते हैं कि ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है तमाम हलकों की जानिब से, यानी सियासी हलकों की जानिब से। तमाम तकरीबन पार्टियाँ माँ सिवाय JUIF के इस मुतालबे में हमें ज़रा कुछ शद्दोमत से
बात करती नज़र आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब को JIT की रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और उनका कहना यह है कि अगर कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को कोई फ़ायदा हासिल हो भी रहा हो तो उससे क़तअ नज़र नवाज़ शरीफ साहब की अखलाक़ी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन इस मुतालबे की जो पजीराई है वो किस हद तक आवाम में है, वो आप थोड़ा सा अगर हमें कॉल करेंगे और बताएंगे तो हमें भी अंदाज़ा होगा। दूसरी जानिब नून लीग के वो हल्के जो नवाज़ शरीफ से करीबी समझे जाते हैं, उनका भी कहना यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को डटे रहना चाहिए, क़ानूनी जंग लड़नी चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ मोहतात हल्कों की जानिब से ये बात सामने आई, ये राय सामने आई है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, उसकी संगीनी का अंदाज़ा करते हुए नवाज़ शरीफ साहब को अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर लेना चाहिए। इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी उसी ब्लॉक का हिस्सा या उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनका अपना ख्याल भी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को फ़िलहाल इस ओहदे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो ये सियासी सूरत हाल है जिसका अक्स, जिसका असर, जिसका परताव हम देख रहे हैं कि हर जानिब, हर हल्के पे पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि जो इक़्तिसादी मैदान है वहाँ पर भी मुसलसल अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में कारोबार जो है वो शदीद मंदी उसमें हम देख रहे हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 21 अरब रुपए का अब तक का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा और भी अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो उसमें भी ये बात रिपोर्ट हो रही है जी कि JIT रिपोर्ट ने तवक्को से ज़्यादा पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया। आलमी मीडिया ने कहा है वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने से मुल्क अफरा तफरी और पुरतशद्दुद सूरत हाल का शिकार हो सकता है। हालात ने सरमायाकारों में बदएतमादी पैदा कर दी। और ज़ाहिर है कि लॉजिकल बात है कि अगर मुल्क में अफरा तफरी हो, आपको एक इंतशार की सूरत हाल नज़र आ रही हो, तो ऐसी सूरत में सरमायाकार तो कम अज़ कम सरमायाकारी करने से थोड़ा सा इज्तनाब किया करते हैं। आम कारोबार भी थोड़ा सा मान पड़ता हमें नज़र आता है, क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म वाहिदे हों, कोई आगे की बात करनी हो, तो वो सारी सूरत हाल की बेयकीनी को देखते हुए ज़रा लोग मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं। कल हमारे एक कॉलर ने भी हमसे फ़ोन पे ये बात की थी कि इस वक्त इसी गुमगू की सूरत हाल की वजह से कारोबार बड़ा ठंडा है। तो ये सारे मामलात हमारे गौर तलब हैं, हमारे देखने के लिए मतलब सवालिया निशान पैदा होता है कारकर्दगी पर भी, वज़रा की कारकर्दगी पर भी, अपोजिशन की कारकर्दगी पर भी, कि ये सारे मामलात जिनमें हम बार बार आवाम का तस्करा करते हैं, आवाम की बात करते हैं, आवाम के मैंडेट की बात करते हैं, उसमें आवाम तो सारी इस डिस्कोर्स में, सारी डिस्कशन में हमें मिसिंग नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या इससे कुछ अखज़ किया जा सकता है, इसका क्या लाहे अमल तय किया जा सकता है, ये भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिन पे बात होनी चाहिए और शायद बात हो भी रही होगी। अच्छा, जो बात मैं आपसे कर रही थी कि खदशे का इज़हार, जी अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ हैं जी, उनसे हम बात करते हैं और सवाल रखेंगे। क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को मौजूदा सूरत हाल में मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है ना JIT रिपोर्ट आ चुकी है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कौम से कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। कौम इस्तीफ़े के मुंतज़िर है बिल्कुल। अच्छा। और मेरा एक और भी सवाल है जी कि मीडिया की किरदार पर, क्योंकि मीडिया इलाकाई मसाइल को नहीं देखती। हाँ। अब मैं तोहफा शरीफ पर रहती हूँ, इधर इतने बड़े मसाइल हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ। और नवाज शरीफ के पीछे लगा हुआ है, जैसे कुछ मीडिया हाउसेस जिन्होंने नवाज शरीफ के हक में खबरें दे दी हैं। हाँ। अब JIT रिपोर्ट उनके मुंह पर है। तो मेरे यही आप सवाल है कि इस टॉपिक पे आप थोड़ा डिस्कस करें कि मीडिया के किरदार पर इलाकाई मसाइल को क्यों नहीं उजागर करता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे ये सवाल किया कि मीडिया के किरदार पे बात जो है आपके हिसाब से, आपके मुताबिक कि
अवामी मसाइल मीडिया से भी हमें ज़रा ओझल नज़र आते हैं। अच्छा, ये तासुर शायद बहुत ज़्यादा सही नहीं हो, क्योंकि अगर आप सारे दिन मीडिया को, यानी न्यूज़ की हम ज़ाहिर बात करें, न्यूज़ चैनल्स की, करंट अफेयर्स की, अगर आप उसको अगर थोड़ा सा बारीकी से उसका जायज़ा लें, उसको आप मॉनिटर करें, तो आप देखेंगे कि न्यूज़ बुलेटिन्स हों या टीवी प्रोग्राम्स में रिपोर्ट्स हों, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा अवामी मसाइल की निशानदही पर भी ख़र्च किया जाता है टाइम का। लेकिन हाँ, जो प्राइम टाइम है, जिसे आप शाम 7 बजे से कह लीजिए और रात गए तक 12 बजे तक, जो टीवी प्रोग्राम्स जिनमें डिस्कशंस होती हैं, पैनल डिस्कशंस होती हैं, उनमें ये सियासी मामलात ज़रा ज़्यादा सामने नज़र आते हैं, जिसकी वजह से भाम भी पैदा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी तलखी भी पैदा होती है, जिसकी वजह से लगता है कि मीडिया का फोकस हट गया। लेकिन अगर गैर जानिबदारी से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, तो गालिबन ऐसा है नहीं। लेकिन बहरहाल ये तासुर उभर रहा है और मीडिया को चाहिए कि इस पर ज़रूर गौर ख़ास करे। जी कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम, ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा था कि रिजाइन के मसले में मियां साहब के, जी, तो ये मैडम, ये सबसे पहले तो ये है कि ये एक बहुत ज्यादा अक्सरियत से वजीर आजम बने हुए हैं। हाँ। ये कि ये जो साथ वाले दाएं बाएं हैं, इनको तो सिर्फ ये है कि अगर ये वजीर आजम साहब अभी यहाँ जाते हैं तो इनको मौका मिलता है, जो कि इनके बैकग्राउंड और आप पढ़ देख लें, हमारी दुनिया में इस जो पाकि हुकूमतें हैं, इन्होंने सत्यानाश किया हुआ हमारा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अब ये उस इज्जत को फिर बैग ले जाना चाहते हैं। आप चाहते तो नहीं? ये कि मियां साहब रिजाइन नहीं देंगे, क्योंकि रिजाइन देंगे तो हमारी हैसियत सब कुछ नीचे बैठ जाए। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी राय में वजीर आजम साहब को डटे रहना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसमें क्या वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और दूसरी जानिब आवाम जो पूरे इस डिस्कोर्स या डिस्कशन से आउट है, उनका क्या बनने वाला है, उनके हवाले से कौन बात कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुस्तफ़ा साहब। देखिए, बात दरअसल ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त कश्मकश में मुब्तला है जी, और कारोबार ना होने के बराबर है। सही। बात दरअसल ये है कि नवाज शरीफ हठधर्मी पे तुले हुए हैं, उनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर अदालत ने कोई फैसला ऐसा किया तो ये उनके लिए उससे भी बुरा होगा। ठीक है। बात दरअसल ये है कि वो आपने सुना होगा, मशल के चोर मचाए शोर। इनके यहाँ पूरी जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं या इनके वजीर है, ये एक चोरों की बारात है। अच्छा, बात ये है कि नवाज शरीफ मुल्क के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो जो लूटा हुआ पैसा है वो उसको बचाना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मुझे साहब, आपकी राय भी सामने आ गई कि आपने कहा कि जनाब बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अदालत से कोई और फैसला आ गया तो ये ज़्यादा खिफ़त का बायस बनेगा। बेहतर है कि वो खुद ही ये काम करें। ठीक है जी, आपकी राय हम उसका एहतराम करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आवाम की बात हो रही है। आवाम की बात इसलिए करनी ज़रूरी है कि अब ज़ाहिर है 2018 में जब इलेक्शन होंगे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में जाएंगी, तो एक सवालिया निशान सामने आता है कि जो मौजूदा तरीक़ाकार है इंतखाबात में जाने का, उस पर बहुत सारी पार्टियों को एतराज़ था। बात शुरू हुई थी कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रज़ा साहब ने खतूत लिखे हैं 15 सियासी पार्टियों को, और उन्होंने इन खतूत में इस बात की निशानदेही की है कि जी 2018 के जनरल इलेक्शंस में जाने से पहले इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, लिल्ला आप उन पर काम कर लें। इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, जुल्फ़िकार बोल रहा हूँ कराची से। फरमाइए सरदार साहब। जी, आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी।
मेरी इस सिलसिले में राय है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे जी जी, और आज की सूरत हाल जो चल रही है जिसमें जावेद हाशमी का भी बयान आया है जी, मेरी राय है कि पाकिस्तान के तमाम के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए जी, इन सारी चीजों में क्योंकि और ये जावेद हाशमी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए जी, इस सवाल पे अगर रेफरेंडम करा लिया जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म रहना चाहिए नहीं, ठीक, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा और इससे पाकिस्तान की अवाम की टोटल राय आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी जानिब से आई। लेकिन सजा साहब एक मुसीबत यह है, या आप मुसीबत ना भी कहें, इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन हमने इस तरह की कोई रिवायत देखी नहीं है कि अवाम से एक दफ़ा जब आपको वोट मिल जाता है, आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो दोबारा रुजू करते हुए ज़रा कमी नज़र आती है हमारी सियासी पार्टियाँ किसी भी अहम मामले पे, क्योंकि उनका कहना ये कि जनाब अवाम के नुमाइंदे तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब इस मसले में सारा मसला जो सामने उभर कर आया है वो ये है कि पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, उन फोरम्स पे इन सारे मामलात पे कोई सैर हासिल गुफ्तगू हुई ही नहीं। वहाँ से लोगों को अपनी राय के इजहार का गालिबन मौका ही नहीं मिला। तो बहरहाल वो फोरम्स भी इस सवाल पे हमें ज़रा से मुअत्तल नज़र आए हैं। अब ये पूरी एक डिबेट और डिस्कशन है कि क्या आवाम के पास जाकर इस एक नुक्ते पे सवाल किया जा सकता है कि जी नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए या उनको अपनी टेन्योर कंप्लीट करनी चाहिए, और जो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत का कहना है कि उनको कानूनी जंग लड़नी चाहिए, चाहे नताइज कोई भी सामने आए, तो उस सूरत हाल का सामना करने के लिए वो तैयार रहें। ठीक है, अब आपके जवाब को हम मेरा ख्याल है कि येस और नो की कैटेगरी से ज़रा अलग रखते हैं। ठीक है सजा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली जी फरमाइएगा। मैं एक सवाल करता हूँ कि ये मौरूसी सियासत जो है, जितने मौरूसी सियासत वालों से हम बेजार हो चुके हैं, जी जी, आवाम जो है बेजार हो चुकी है, हम हमारी इनसे जान छुड़ाएं। सही है, जितने भी मौरूसी सियासतदान हैं जो मौरूसी सियासत करते हैं उन सब से जान छुड़ाएं। ठीक है। तो जनाब हेलो जी, आपने जवाब दिया नहीं कि मुस्ताफी होना चाहिए या रहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे बड़े आदमियों को हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि अब हमें इन तमाम मौरूसी सियासतदानों से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जनाब, लेकिन आपको इसका मौका मिलेगा 2018 में, या अगर थोड़े से इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त हुए तब, क्योंकि ये मैं और आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जाकर उस नुमाइंदे को वोट दें कि जिसकी शख्सियत बेदाग हो, जिसकी शोहरत अच्छी हो, जो काम करना चाहता भी हो और जानता भी हो। ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक एक फ़र्द के अमल से ही यकीन कीजिए कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां आया करती हैं। तो जनाब आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर सरदार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए उनका कहना ये है कि जी अच्छा, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुबश्शिर अली बोल रहा हूँ लाहौर से। फरमाइए। देखिए जी, हमारे मुल्क में पिछले कई दहाइयों से ये साजिशी अनासिर अपना साजिश का काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों अखबार में खबर थी कि इसका मुसन्निफ लिखने वाला जो बाहर बैठा है और अदाकार पाकिस्तान में है। तकरीबन पाकिस्तान की आवाम इतनी भी नहीं है कि वो इसको न समझ सके। पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह समझती है, और मियाँ नवाज शरीफ को और मियाँ शहबाज शरीफ को चाहिए फौरी तौर पर आवाम से रुजू करें ताकि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि मुस्ताफी नहीं होना चाहिए? मुस्ताफी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवाम ने वोट दिया जी, हम लोगों ने वोट दिया जी, हमारे वोटों की तौहीन है। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। ये राय भी सामने आई कि जनाब आवाम नहीं चाहते, आवाम चाहते हैं कि जी वो जो काम करने आए हैं उन्हें उस काम को करने का भरपूर मौका दिया जाए। साजिशें बकौल हमारे कॉलर के जिस तरह से ये अफवाहें भी आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे खदशात और अंदेशों का इजहार किया जाता है, वो सब कुछ ना किया जाए। एक मस्बत अंदाज में एक तयन शुदा मंजिल को सामने रखते हुए काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल हमारा भी मुतालबा तमाम हुकूमतों से, चाहे वो सूबाई हों या हमारी वफाकी हुकूमत हो, सबसे मुतालबा हमारा
और गुजारिश हमारी यही है कि जनाब आली आप अपनी अपनी सिमत तो दुरुस्त रखिए। आप जो काम करने आए हैं अगर उस काम पे आप फोकस करेंगे तभी आपको आगे जाने का, मज़ीद अपने आप को मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। अब अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ही बात कर लूँ जो थोड़ी देर से मैं करना चाह रही हूँ, तो उसमें बड़ा अहम नुक्ता यह है कि इस वक्त कोई कान धरने को तैयार नहीं है, जबकि मौका है, वक्त है, ज़रूरत है। और अगर इसी इंतखाबी फार्मूले के तहत जो पहले से आ रहा है, चला आ रहा है, इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर अगेन बहुत सारी क़ुव्वतों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से ये गुलगुला उठेगा, ये शोर उठेगा, ये मसाइल सामने आएंगे कि जी धांधली हो गई और बहुत सारे नकाइस रह गए इंतखाबात में। तो जनाब इदारे भी अपना काम करना चाह रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, इदारों के सरबराह बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बेहतरी आए। अवामी नुमाइंदे इस पूरी डिबेट में कहाँ हैं, क्यों वो ये सारे मामलात अपने हाथ में नहीं ले रहे? चले GIT का मामला हो गया, रिपोर्ट का मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस का मामला हो गया, ये तो एक पार्टी का या एक पार्टी के हेड के ख़ानदान का मामला था। इससे पूरी पार्लियामेंट को मुअत्तल होने की क्या ज़रूरत है? इससे तमाम सियासी पार्टियों के जो मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं उनको हाथ पे हाथ धर के बैठने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं इन सारे मामलात पर नेशनल असम्बली का इजलास तलब किया जाता या सेनेट का इजलास तलब किया जाता, जबकि निशानदही भी हो रही है, याद दहानियाँ भी हो रही हैं, और ये काम क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब भी हमें चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने फ़ायदे और भले की बात है। जनाब हम आप ही के फ़ायदे की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन? मैडम मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला पुंछ, तहसील रावलाकोट, गाँव भगोई से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइएगा। मैडम ये है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे है, मैं काफी अच्छे से ट्राई करता रहा हूँ कि कॉल लग नहीं रही है, इसलिए जो है ना बड़े अच्छे के बाद कॉल लगी है। रमजान के पूरे जो है ना प्रोग्राम भी देखे, उससे पहले भी देखे आपके प्रोग्राम, बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं। आज का मौजूद जो है जी उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा ठीक है, सही है, इस्तीफा देना चाहिए। क्या वजह है, क्यों आप क्यों समझते हैं इस्तीफा देना चाहिए? मैडम ये है ना कि हमारी आवाज यहाँ पे क्योंकि इतनी कम आती है। जी जी। तो आज भी जो ना इंडिया वहाँ पे बम्पारी कर रहा है, हमारे जितने भी सेक्टर है यहाँ पे, वहाँ पे बिला फायरिंग हो रही है। हाँ हाँ। तो इसलिए यह कि मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे इस चैनल से, जो हमारे आपका चैनल यहाँ पे सिर्फ यही देखा जा रहा है। अच्छा। बाकी जो हमें कोई तरजीह नहीं देता है। अच्छा। तो यह है कि हमारा इस चैनल के थ्रू मैं ये पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये मुखातिब होता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए। हमें ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जिसको हमारे इस आवाज सिक्के के लिए कोई यहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ कहते हैं जी इसको हम यहाँ हेलीपैड बनाएंगे, जगह जगह हेलीपैड देंगे, हम हेली सर्विस देंगे, रेलवे ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका कहना ये कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इसलिए भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंतखाबी नारे, इंतखाबी वादे, या इंतखाबी ना भी कहें बाद में सियासी वादे और नारे जो हैं वो पाए तकमील तक पहुंच नहीं पाते। ऐलानात तो बहुत बड़े बड़े करते हैं हमारे वज़ीर आज़म भी, वज़राए आला भी, वो तो सारी सबकी रिवायत यही है, लेकिन फिर उन पर अमल दरामद नहीं होता, मामला जाके सरकारी फाइलों में फंस जाते हैं, या ये कहिए कि वो एक वक्ती तौर पर उस इलाके के लोगों की हमदर्दी समेटने की बात होती है, उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त लेने की बात होती है, लेकिन आगे मामला बढ़ते नहीं हैं। तो इस वजह से भी वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन? जी मैं अबरार बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। फरमाइए अबरार साहब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ जी कि जी हमारे वज़ीर आज़म को साहब को जो है फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि केस चल गया है, इन्होंने पिछली हुकूमत में जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी और गिलानी साहब के ऊपर चार्ज लगा था, उन्होंने खुद ही अपने ऑन रिकॉर्ड आके कहा था जी स्टेप डाउन करें और इस्तीफा दे दें और अच्छा मुल्क के वकार को बचाएं। ठीक है। दूसरा मैं साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक साहब ने कहा सरदार साहब ने जी रेफरेंडम कर लें, दूसरे भाई ने कहा जी रेफरेंडम कर लें। जी जी। उनके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की अवाम पढ़ी लिखी हो ना, अगर पढ़ी लिखी अवाम हो जाए तो ऐसे जैसे जितने भी हमारे लीडर हैं वो ना आ सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है वो पढ़े लिखे लोग है ही नहीं। 33% पढ़े लिखे लोग हैं और
63% जो हैं वो ना ख्वानदा लोग हैं। वही लोग वोट देते हैं, वही लोग इनको लेके आ जाते हैं। अगर पढ़े लिखे मुल्क में पढ़े लिखे अवाम हो तो पढ़े लिखे लोग आएंगे। अगर पढ़े लिखे अवाम नहीं होंगे तो ऐसे आएंगे। इसीलिए जो है मियां साहब और जितनी हुकूमत है। अबरार साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। हेलो जी सर। जी अबरार साहब, आपने तालीम की बात की, बिल्कुल सही बात आपने की। मैं आपसे सवाल जो कर रही थी वो ये थी कि आप अपनी राय साजी जो है वो किस बुनियाद पे करते हैं? क्या ऑपोजिशन जो बातें कर रही होती है उस पर, मीडिया में जो गुफ्तगू हो रही होती है उस पर, या आप खुद अपनी राय बनाते हैं? देखिए, मीडिया में जो क्वेश्चन हो रहे होते हैं वो तो अवाम के मुताबिक हो ही नहीं रहे। ठीक है। वो अपने क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम लोग हमारी जो है वो राय अलग हो रही होती है। ठीक है। हुकूमत ने जो काम किए वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है। हुकूमत ने मेट्रो बना दी, किसी काम के नहीं है। मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा, मुझे सेहत नहीं मिल रही, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे। क्या फायदा है इस हुकूमत का? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो अबरार साहब की राय के मुताबिक मुस्ताफ़ी तो हो जाना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, और उसकी वजह इन्होंने बिल्कुल सही ये फरमाई उनके मुताबिक कि जनाब जब हुकूमत अपने मयार के हवाले से और अपने वादों के हवाले से मुमकिना जो उसकी डेडलाइंस होती हैं या जो तवक्कुआत होती हैं वो उन पे पूरा नहीं उतरते, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी हुकूमत को काम करने का ज़्यादा हक़ होता नहीं है। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। तो मुझे आप ये बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब को कैसे जाना चाहिए? कोई खुदा का खौफ बंदा कर लेता है कि 30 साल में इन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया, सिवाय महंगाई के, बेइज्जती के, जिल्लत के। ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है अवाम को? गुर्बत। और ये देखें, पेट्रोल 1-1 लीटर पेट्रोल लेके अवाम मर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए और ये जाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे भाई ने भी कहा कि मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और उसकी वजह भी उन्होंने यही करार दी कि हुकूमत को चलाने का जो सिलसिला है, जिस तरह से चल रही है हुकूमत, तो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन से एक बात सामने आ रही है जनाब कि जब आप लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ा देंगे और उनसे आप ज़मीन और आसमान मिला देने की बातें करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे हकीकी मैदान में आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर होगी, तो फिर आपके लिए हमदर्दियाँ भी ज़रा सी कम होती जाएंगी। क्योंकि हमदर्दी वहीं पैदा होती है कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ दिलों का रिश्ता हो, एक दूसरे के साथ जुड़ाव का रिश्ता हो। ऐसी सूरत हाल में ये रिश्ता ज़रा कमज़ोर पड़ता नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह हमारे अवाम कह रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि हुकूमत बातें बहुत करती है, काम कुछ नहीं किया, और जो दूसरी जाने जब इस तरह के सामने बातें आती हैं तो ज़ाहिर है कि लोगों का दिल खट्टा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे माजरत, आपकी लाइन कट गई, दोबारा कॉल कीजिए। तो जनाब, अवामी मसाइल की बात हम करते रहते हैं और हमें करनी चाहिए, क्योंकि अवाम ही हैं जिनकी वजह से इस पूरे मुल्क का कारोबार चल रहा है। हमारे एक भाई ने इस्लामाबाद से तालीम की बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में नाखानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है, उसी वजह से शऊर भी शायद कम है। अब एक घोस्ट स्कूल है जो 2012 में जिसकी ओपनिंग हुई, इब्राहिम हैदरी, कराची में ये जनाब है, और जिस दिन से ये स्कूल बना है, उसकी इमारत बनी है, उसमें ना तो कोई एक तालिब इल्म आया, ना कोई एक टीचर आया। बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ से फरमा रहे? हाँ जी, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, ख्वाजा बशीर। जी बशीर साहब, बस ये प्रोग्राम आपका मैं देख रहा था, तो सबकी राय अपनी अपनी जगह पे ठीक है, अपनी सोच के मुताबिक होती है, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी सोच ये है कि देखें कि कितना अच्छा हो गया कि लोड शेडिंग का फर्क पड़ गया है। और दूसरी भी चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है, उसको भी देखना चाहिए। नेगेटिव पहलू भी है और पॉजिटिव पहलू को भी देखना चाहिए ना, सारी चीजें देख के। तो लोगों को भी जो सवाल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो अच्छी तरक्की हो रही है, तो इसको भी करना चाहिए आप। ठीक है बशीर साहब, तो आप कहते हैं कि मुस्ताफी ना हो वजीर आजम साहब? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, उनको तो पूरा पीरियड पूरा करना चाहिए। अभी कितने महीने रह गए हैं इलेक्शन आने में, कम से कम उनको टर्नओवर पूरा करना चाहिए। फिर देखें, इलेक्शन जो है ना, एक बेहतरीन एक होता है, उसमें
हल है उसका कि किसी को आप चाहते हैं आना चाहते हैं या नहीं आना चाहता, इलेक्शन से आप उनको अलग करें, जो तरीकाकार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका कहना यह कि जनाब इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पहले कोई ऐसी बात करें अवामी राय की। नवाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत को पूरा वक्त मिलना चाहिए ताकि टेन्योर कंप्लीट हो और फिर अवाम जो है वो इस बात का बेहतर फैसला कर सकें कि जनाब इनकी पार्टी को दोबारा मैंडेट मिलना चाहिए या नवाज शरीफ साहब को दोबारा मैंडेट मिलना चाहिए अपनी हुकूमत आइंदा आने वाले सालों के लिए कायम करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत हैं? जी मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र, फरमाइएगा। जी मैं डॉक्टर आफ्ताब लाहौर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए डॉक्टर साहब। जी ये सिलसिला जो चल निकला है ना, एक ऐसी हर कोई अपने अपने राय देने के लिए तैयार है। बात तो सिर्फ इस बात की है कि बेशक उनको मैंडेट दिया गया, जी अवाम ने उनको मुंतखब किया गया, जी तो क्या जो आदमी मुंतखब होकर एक आला ओहदे पे अवाम की खिदमत के लिए आता है उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर वो उस दौरान में गलत करता है या पहले करता है तो उसकी बात पुरुष हो सके। ठीक है, ये दोनों चीजों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, अवाम का मैंडेट अपनी तरफ है, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सारी बखिए उधेड़ दिए गए और सब उनका कच्चा चट्टा सामने आ गया कि वो क्या करते रहे हैं, तो इस कुर्सी पर रहने के लिए अखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं रहता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राय दी अपनी और आपका कहना यह कि अखलाकी जवाब खो चुके हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जी अच्छा, तो जनाब हमने कोशिश बहुत की कि कुछ थोड़ी सी बात आवाम की हो, उनके मसाइल की हो, लेकिन ठीक है ये मसला भी बहुत अहम और आपकी जो सामने हमारे राय आई है तो जनाब हमारे जो मेजॉरिटी कॉलर्स हैं उनका कहना यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के लिए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।